तो मूवी की स्टार्टिंग में हमने जंगल में एक बुरी आत्मा को देखा जो इधर उधर घूम रही थी। फिर हमने एक फ्रेंड ग्रुप को देखा जो वेकेशन एंजॉय करने जंगल में बने एक केबिन में जा रहे थे। ये स्कॉट है और ये उसकी गर्लफ्रेंड शैली है। ये ऐश और लिंड है, ये भी कपल हैं। ये कैरल है जो ऐश की बहन है। ये गाना गाते हुए मस्ती करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी वो बुरी आत्मा यहाँ आ गई और इनका एक्सीडेंट कराना चाहा, पर ये बच गए। स्कॉट ने कहा पता नहीं अचानक स्टीयरिंग को क्या हो गया था। रास्ते में दो मछुआरों ने इनसे लिफ्ट मांगी पर इन्होंने नहीं दी। अब इन्हें एक ब्रिज को पार करना था। ब्रिज की हालत बहुत खराब थी। अगर ब्रिज थोड़ा और नाजुक होता तो ये सीधा नीचे आ गिरते। इन्होंने उसे पार कर लिया। तभी हमने महसूस किया वो इविल स्पिरिट इनके पीछे आ गई है। आज तो इनका गेम बजने वाला था। ये यहाँ पर आ गए। वो स्पिरिट झूले पर बैठी हुई थी इसलिए झूला हिल रहा था, पर ये साइंस के स्टूडेंट थे। ये कौन सा भूत प्रेत पर विश्वास करने वाले थे। आप एक बार केविन का लुक देख लो, लग रहा है ना हॉरर। खैर स्कॉट को डोर के ऊपर रखी चाबी मिल गई। चाबी मिलते ही झूला भी हिलना बंद हो गया। स्कॉट ने दरवाजा खोला। यहाँ पर एक हिरन की कटी गर्दन रखी हुई थी जो फॉरेन में आम बात है। ये यहाँ पर अपना बोरिया बिस्तर साथ लाए थे जिससे पता चला ये यहाँ कुछ दिन रहेंगे। स्कॉट एक शेड में आ गया। यहाँ पर काफी सारे औजार थे। अब रात हो गई। कैरल अकेले बैठ इस घड़ी की ड्राइंग बना रही थी, पर तभी घड़ी रुक गई जो अजीब बात थी, मानो समय रुक गया हो। कैरल को कुछ अजीब आवाजें आने लगी जो सैटेनिक चैंटिंग की थी। तभी उस आत्मा ने कैरल का हाथ पोजेस्ट कर लिया और उससे एक बुक ड्रॉ करवाया। ये बुक कोई शैतानी किताब थी। स्पिरिट ने इशारा भी किया वो किताब अंदर है। ये जो स्पिरिट थी वो वीक थी इसलिए सिर्फ हाथ को ही पोजेस्ट कर पाई, पर वो चाहती थी कि ये इस किताब को पढ़ लें जो अंदर है। इसके थ्रू सारी बुरी आत्माएं आजाद हो जाएंगी। पर कैरल ने ये बात किसी को नहीं बताई और चुपचाप डिनर करने बैठ गई, जिससे आत्मा ने इसे खोल सबका ध्यान आकर्षित किया। ये सब यहाँ आ गए। इन्हें लग रहा था अंदर कोई चोर वोर गया होगा। अब जो स्पिरिट चाहती थी वही हुआ। स्कॉट अंदर चला गया। काफी देर हो गई वो बाहर नहीं आया, ना ही वो रिप्लाई दे रहा था, जिससे इनको चिंता हुई और ऐश अंदर चला गया। बेसमेंट वीरान और क्रीपी था। ऊपर पाइप लीकेज हो रहा था। ये स्कॉट को आवाज लगाने लगा और उसे ढूंढने लगा। तभी स्कॉट ने ऐश को डरा दिया। इन्हें एक जगह बंदूक और गोलियां मिली, साथ में वो शैतानी किताब भी थी। बुक का कवर ह्यूमन फ्लैश से बना हुआ था और अंदर डार्क रिचुअल्स थे। डीमन को बुलाने का तरीका बताया गया था, पर जिस भाषा में ये सब लिखा हुआ था वो इन्हें समझ नहीं आया। यहाँ पर एक छड़ी भी थी जो खोपड़ी से बनी हुई थी। तभी चांद को डार्क साया कवर करने लगा। ये सारा सामान ऊपर ले आए। वहां इन्हें एक रिकॉर्डेड टेप भी मिला था। इन्होंने टेप को चलाया। टेप पर सैटेनिक बातें हो रही थी और कहा जा रहा था यहाँ पर बहुत सारी इविल स्पिरिट धरती के नीचे सोई हुई है। कैरल को डर लग रहा था इसलिए उसने टेप बंद कर दी, पर स्कॉट को आगे सुनना था। इसने टेप कंटिन्यू किया। अब टेप पर कोई मंत्र पढ़ा जा रहा था जिससे वो इविल स्पिरिट जाग गई और धरती से निकल आई। तभी एक पेड़ कांच तोड़ अंदर आ गया। कैरल गुस्से में रूम में चली गई। ऐश ने पेड़ बाहर फेंका और विंडो क्लोज किया। ऐश लिंडा को एक लॉकेट गिफ्ट देना चाहता था। वो इसे हाथ में लेकर सोने की एक्टिंग करने लगा। लिंडा इसे चुपके से देखना चाहती थी। दोनों आंख मिचोली खेलने लगे, पर अंत में ऐश पकड़ा गया। खैर लिंडा को लॉकेट पसंद आया, इसने इसे लॉकेट पहनाया। बाहर से आत्माएं सबको देख रही थी। कैरल अकेली थी इसलिए उसने पहले इसी का शिकार करना चाहा। कैरल को ऐसा महसूस हुआ कि बाहर कोई है, इसलिए वो बाहर आ गई। मैं होता तो कभी नहीं आता। अब कैरल आवाजें लगाने लगी कि बाहर कोई है क्या। पता नहीं से क्या खुजली थी। ये जंगल के और अंदर जाने लगी। ये काफी दूर आ गई और कहा मैं जानती हूँ यहाँ पर कोई तो है। तभी इसकी खुजली मिटाने एक स्पिरिट इसके पास आने लगा और इन पेड़ों के शाखाओं के थ्रू इस गोरी को पकड़ लिया। गोरी छटपटाने लगी। ये स्पिरिट इसके साथ रोमांस करना चाहता था, क्योंकि जीते जी इसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए ये कैरल के थ्रू अपनी अंदर की आंख शांत करना चाहता था। ये इसे असॉल्ट करने लगा। बड़ी मुश्किल से इसने खुद को छुड़ाया और भागने लगी। स्पिरिट इसका पीछे ही आ रहा था। काफी स्ट्रगल के बाद ये केविन तक पहुंच गई, पर वो अंदर से लॉक था। ये हेल्प की आवाजें लगा रही थी। तभी ऊपर इसका हाथ चाबी पर पड़ गया। स्पिरिट तेजी से इसके पास आ रही थी और ये डोर खोलने में लगी थी। लगता है कैरल मारी जाएगी। स्पिरिट इसके काफी करीब आ गई, पर तभी ऐस ने इसे अंदर ले लिया और स्पिरिट अंदर नहीं जा पाई। वो वापस चली गई। कैरल कहने लगी यहाँ कुछ अजीब हो रहा है, यहाँ पर और भी कोई है।
पर इन्हें इसकी बात समझ नहीं आ रही थी। कैरल अभी के अभी टाउन वापस जाना चाहती थी, उसे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना था, इसलिए अब करने को कुछ नहीं था। ऐश अपनी बहन को यहाँ से ले जाने लगा पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। कैरल ने कहा मैं जानती थी ये स्टार्ट नहीं होगी, पर तभी स्टार्ट हो गई। ये आगे बढ़ने लगे, तभी रास्ते में ऐश को कुछ दिखा, इसलिए वो गाड़ी रोक उधर जाने लगा। कैरल उसे जाने से रोक रही थी और उसके पीछे जाने लगी। तभी इसने देखा जिस ब्रिज के थ्रू इन्होंने रिवर क्रॉस किया था वो टूट चुकी है, यानी अब इनका यहाँ से निकलना नामुमकिन है। टेप पर बताया जा रहा था कि अगर कोई डीमन किसी को पोजेस्ट कर ले तो उसे रोकने का सिर्फ एक तरीका है, कुल्हाड़ी से उसके शरीर के टुकड़े कर दिए जाएं, जो बहुत ब्रूटल था। इधर लिंडा और शैली कार्ड गेस करने का गेम खेल रहे थे, तभी दूर बैठी कैरल कार्ड सटीक गेस करने लगी क्योंकि वो पोजेस्ट हो चुकी थी, जो बहुत भयानक था। ये हवा में लेविटेट करने लगी और कहा हम तुम्हें एक एक करके मारेंगे, तुमने हमारी नींद खराब की है। तभी कैरल बेहोश हो गई। ये उसके पास गए पर ये डीमन की चाल थी। उसने एक पेंसिल लिंडा के पैर में घोंप दी और एक चांटे में वो दूर जाके गिरी। ऐश को भी दूर फेंका। ये डीमन बहुत शक्तिशाली था। ये ऐश को मारने जाने लगी। स्कॉट ने बड़ी मुश्किल से उसे बेसमेंट के अंदर फेंका पर ये बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। स्कॉट ने जंजीरों से डोर को लॉक कर दिया। ऐश ने लिंडा को सुलाया। ये सब यहाँ से निकलना चाहते थे पर सुबह होने का वेट कर रहे थे। रात में तो बहुत खतरा था। एक स्पिरिट और इनके पास आने लगी। शैली ने उसे सेंस कर लिया। स्कॉट ने इसे सोने को बोला। स्पिरिट की नजर इन पे ही थी। शैली को उसका प्रेजेंस फील हो रहा था। स्पिरिट ने इसे पोजेस्ट कर लिया। उसकी चीखने की आवाज सुन स्कॉट अंदर आ गया पर शैली कहीं नजर नहीं आ रही थी। ये उसे ढूंढने लगा। तभी शैली ने चेहरे पर नाखून मार इसे घायल कर दिया और इस पर टूट पड़ी। इसने उसे हटाया पर वो आग में गिर गई थी। स्कॉट ने उसे आग से बाहर निकाला। डीमन ने इसे थैंक्स बोला और फिर इसे आग में डालने लगा। बचने का कोई ऑप्शन नहीं था। तभी स्कॉट ने पीछे से एक नाइफ निकाला और इसके हाथ को हाफ काट दिया पर डीमन ने हाथ को जड़ से उखाड़ फेंका। स्कॉट ने इसके पीठ पर स्वॉर्ड घुसा दिया जिससे ये तड़पने लगा और इन्हें लगा वो मारा गया, पर इन्हें इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता था। छोटे मोटे डीमंस थोड़ी थे। स्कॉट ने ऐश को इस पर हमला करने को बोला पर वो डर रहा था, इसलिए स्कॉट ने उससे कुल्हाड़ी छीन इसे मारने लगा। इसने इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सिर्फ यही ऑप्शन था इनसे बचने का कि सामने वाले पोजेस्ड इंसान के टुकड़े कर दिए जाएं। ये दोनों उसे कफन में लपेट दफनाने जाने लगे। इन्होंने शैली की लाश गाड़ दी। तभी कोई दूसरी स्पिरिट आने लगी। स्कॉट अब यहाँ से निकलना चाहता था। वो सुबह होने तक का इंतजार नहीं कर सकता था। ये इन्हें छोड़कर चला गया। इधर ये डीमन बोले जा रही थी तुम सब मरोगे, कोई वापस नहीं जा पाएगा। ऐश लिंडा के पास आया। ये आराम से सो रही थी। तभी डीमन ने इसे ही पोजेस्ट कर लिया और वो हंसने लगी। ऐश केबिन से बाहर निकल आया। तब स्कॉट वापस आ गया। ये घायल था और ये हंसे जा रही थी। स्कॉट ने कहा हम सब मारे जाएंगे। कैरल इन्हें डराई जा रही थी। लिंडा की हंसी बंदी नहीं हो रही थी। ये इसे मारने लगा पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। ऐश ने इसे शूट करने का डिसाइड किया पर तभी लिंडा ठीक हो गई और कहा मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी कैरल भी ठीक हो गई और वो भी हेल्प मांगे जा रही थी। ऐश जब यहाँ आया तो डीमन ने इसे पकड़ लिया। ये उसकी एक चाल थी, पर तभी वापस ये भी पोजेस्ट हो गई और गाना गाने लगी। ऐश इसे केविन के बाहर ले आया और यहीं छोड़ दिया। इसने स्कॉट को बोला तुम चिंता मत करो, हम सही सलामत टाउन वापस चले जाएंगे। तभी ये अंदर आ गई और इस पे हमला कर दिया। ऐश ने इसे दूर फेंक के मारा। दोनों में लड़ाई होने लगी। तभी नीचे से कैरल ने इसे पकड़ लिया पर तभी इसने लिंडा के पीठ पर नाइफ घुसा दी। लिंडा मारी गई पर डीमन अब भी इसे पोजेस्ट कर सकता था, इसलिए ये उसके बॉडी के टुकड़े करने के लिए इसे शेड में ले आया और इसे बांध दिया। फिर चैनसो चालू करी पर ऐश में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये काम कर सके। ऐश रुक गया और रोने लगा। ऐश ने इसे दफनाने का डिसाइड किया और कब्र खोदने लगा। जो डीमन जानता था वो बेहोशी का नाटक कर रहा था। दोनों में आंख मिचोली चलने लगी पर डीमन पकड़ा नहीं गया। ऐश इसे दफनाने लगा। दफनाने के बाद जाने लगा पर तभी डीमन ने इसे पकड़ लिया और इसके पैर पर नाखून घुसा के पैर फाड़ दिया। अब ये इसे आयरन रॉड मारे जा रहा था पर डीमन को कोई असर नहीं हो रहा था। उसने इसे यहाँ पटक दिया और मारने आने लगी। तभी ऐश ने इसकी मदद से इसका सर धड़ से अलग कर दिया। तब जाके ये मरा। ऐश केबिन में आ गया और देखा कैरल गायब है।
है वो जंजीर तोड़ भाग निकली है। इसने बंदूक उठा ली और उसे ढूंढने लगा। तभी कैरल ने बंदूक पकड़ ली। इसने उसके पीठ पर गोली मार दी, पर इससे डीमन और गुस्सा हो गया। एस केविन का डोर लगाने लगा तभी कैरल ने हाथ फंसा दिया, पर इसने उसके हाथ को कुचल दिया। इसने सारे गेट बंद कर दिए, फिर बेसमेंट में गया क्योंकि बंदूक की गोली खत्म हो गई थी। इधर पाइप में से पानी की जगह खून टपक रहा था। पूरा घर खून से सन गया था। इसे यहाँ बंदूक की गोलियां मिल गई। ये ऊपर आ गया तभी घड़ी काफी तेज चलने लगी। सब कुछ साइलेंट था। तभी एक स्प्रिट इसके पास आने लगी। इसने डोर बंद कर दिया। काफी तेज हवाएं चल रही थी। आज का मौसम बेईमान था। ये मिरर में अपना फेस देखने लगा तभी पूरा मिरर पानी में बदल गया। ये दरवाजे के पास खड़ा हो गया। इसे डीमंस के कदमों की आवाजें आ रही थी। तो ये पीछे से कैरल ने इसे पकड़ लिया। वो अंदर आने की कोशिश करने लगी। इसने उसके गाल पे गोली मार दी। तभी स्कॉट पोजेस्ड हो गया और दोनों में लड़ाई होने लगी। इसने ऐश की गर्दन पकड़ ली और इसे ऊपर उठा दिया। ऐश ने इसकी आंखें फोड़ दी। तभी इसने देखा इसके शरीर से धुआं निकल रहा है क्योंकि शैतानी किताब आग के नजदीक था। इसने बुक को जलाने का डिसाइड किया, पर तभी कैरल अंदर आ गई। स्कॉट ने इसे पकड़ लिया। ये बुक लेने की कोशिश कर रहा था। कैरल रॉड से इसे मारने लगी और ये बुक को खींचने की कोशिश कर रहा था। बुक इसके हाथ लग गई। इसने उसे आग में फेंक दिया। आग में फेंकते ही सारे डीमंस रुक गए। सब मरने लगे। उनकी बॉडी डिकम्पोज हो गई। बॉडी में से कीड़े तक निकल आए। सब खत्म हो गया और इसकी जान बच गई। फिर फाइनली सुबह हो गई। ये रात बहुत भयानक थी। ऐसे यहाँ से जाने लगा, पर तभी एक इविल स्पिरिट तेजी से इसके पास आने लगी और इसे भी मार डाला। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो गई। कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताओ और सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए अब मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।